ये देखिए दोस्तों, मेरा हाथ आप यहाँ पर देख सकते हो, कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं है और जो काम हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। राइट, मैं इस टाइम पे मेरा दूसरा एक्टिविटी कर सकता हूँ, प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेट वर्क हो रहा है। ठीक है, चाहे आप सोते हो, जागते हो, कभी भी आप अपना ये ऑटोमेटिक वर्क जो है ये ऑन कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं को कहते हैं दोस्तों, कि ये ऑटोमेट आप अपने बिजनेस को जितना चाहें उतना आप कर सकते हैं। तो डेटा यहाँ से सिलेक्ट किया गया एक्सेल फाइल में से, और डेटा देखिए दोस्तों, कोई भी मैं कीबोर्ड टच नहीं कर रहा हूँ, नो की पैड टच। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेल उनको होगा, तो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है आपको। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि किस तरीके से रोबोट को आपको ट्रेन करना है जो आपके लिए एक्टिविटी कर सके। ठीक है, तो उनको पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, फिर वो अपने आप में ऑटोमेटिक ही चीजें आपके लिए करता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराई फ्रॉम बाराई ओवरसीज। और आज दोस्तों आपकी मेन चैलेंज बिजनेस की जो है मार्केटिंग, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं दोस्तों। हमने दोस्तों बहुत ही काम किया है ये सेगमेंट में, खास करके अगर आप हमारे 1 to 20 वीडियो सीरीज देखते हैं तो उसमें हमने मार्केटिंग फाउंडेशन के बारे में डीपली चर्चा की हुई है। फिर हाउ टू फाइंड बायर्स के बारे में 63 वीडियोस है और भी हम उसमें अपडेट कर रहे हैं। और एक और एडवांस लेवल पे काम हुआ है, वो है बायर आपको कैसे ढूंढेगा। तो दोनों जरूरी है कि बायर आपको कैसे ढूंढे और आप बायर को कैसे ढूंढे। इसे क्या है, 2 कदम आप आगे बढ़ो, 2 कदम बायर आगे बढ़े, क्योंकि बायर को भी प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से दोनों का मिलन होगा और जल्दी होगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम जो चर्चा करने जाने वाले हैं ये वीडियो में बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे मार्केटिंग की, और वो भी टोटली एआई बेस्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग। दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस में जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे पास बहुत ही अलग अलग जगह से स्टूडेंट आए हुए हैं। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो 25-25 लाख रुपए का भी कोर्स करके मेरे पास आए हुए हैं, फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की पढ़ाई करके मेरे पास आए हुए हैं। उनको भी जब मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, उनको फायदा मिला हुआ है और वो काफी खुश है। लेकिन कहीं पर भी एआई बेस्ड लर्निंग नहीं सिखाई जा रही है इंटरनेशनल ट्रेड में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। एआई बेस्ड में बस जब हम लोगों को पूछते हैं तो बताते हैं कि हाँ आएगा तो देखेंगे, इसका जमाना है, इसका फ्यूचर है। एआई बेस्ड में हम काम करेंगे, हम करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे होगा। इतने सारे कोचिंग सेंटर्स इंडिया में भी चल रहे हैं, सभी के पास से स्टूडेंट हमारे पास आए हुए हैं। और कहीं पर भी दोस्तों यकीन मानिए, कहीं पर भी एआई बेस्ड मार्केटिंग का चर्चा भी नहीं हुआ है, दूर दूर तक चर्चा एआई बेस्ड का भी नहीं हुआ है, जबकि एआई इतना आगे बढ़ चुका है। तो क्यों हम इसमें पीछे रहें। तो आज का वीडियो दोस्तों ऐसा होगा कि जिसमें मैं आपको एक रोबोट देने जाने वाला हूं। ये रोबोट जो है दोस्तों ये आपको मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सच बात कर रहा हूं। ये रोबोट मैं आपको देने जाने वाला हूं, और ये रोबोट ऐसा होगा कि जो आपका बायर्स ढूंढ के देगा आपको। राइट, क्योंकि आप थक जाते हो बायर ढूंढते ढूंढते। ठीक है, आप बोर हो जाते हो, तो कोई बात नहीं, रोबोट आपके लिए काम कर देगा, आपके बिजनेस के बायर ढूंढ के लेके आएगा। ठीक है, ओके। और आप बायर को मेल करते करते थक जाते हो, उनको आप मैसेज करते करते थक जाते हो, कोई बात नहीं, आपके लिए मेरा रोबोट काम कर देगा। ठीक है, तो मेरा रोबोट मतलब ये वीडियो दोस्तों आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आप बहुत सारा अपना समय बचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका समय बच पा रहा है, जरूर बचेगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटी दोस्तों मैं ऑटोमेट करने जा रहा हूं। ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है, इसको बिल्कुल लाइटली ना ले। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, कि ये ऑटोमेटिक टास्क हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मौज मस्ती में लग जाए तो आप बिजनेस में पीछे चले जाओगे। आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना है। ऑटोमेटिक सिस्टम इसलिए सिखा रहा हूं
क्योंकि आप अपना कीमती समय जो है ऐसी जगह पे दे जहां पर आपको देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सेल्स एआई फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ये कोई स्पैम मास मेल का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे टिप टूल्स रिसोर्सेस मिल जाएंगे जिससे आप मेल कर सकते हो बल्क में, और वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये कोई सीसी मेल टेक्निक्स नहीं है, कोई बीसीसी ईमेल का कंसेप्ट भी नहीं मैं देने जा रहा हूं। ये कोई बीसीसी मेल्स भी नहीं है कि आप जो है सेंड टू जीमेल से या आपके ईमेल क्लाइंट टूल से आप बीसीसी में सारे मेल्स डाल दे। बीसीसी और सीसी में दोस्तों फर्क क्या होता है? सीसी में सामने वाली पार्टी को यह पता चल जाता है कि ये बल्क मेल इतने लोगों को एक साथ किया है। जब बीसीसी से इतना पता चलता है कि सेलर जो है उन्होंने बल्क मेल किया है, लेकिन और किसी को कितना किया है वो पता नहीं चलता, तो ये बीसीसी होता है। इसे भी दोस्तों ये मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसको लोग ब्लैकलिस्ट करते हैं और फिर आपका ईमेल का वैल्यू घट जाता है और फिर आप नॉर्मल ईमेल भी करते हो तो भी वो स्पैम में जो है वो डाले जाते हैं। तो ऐसी टेक्निक्स नहीं होगी, ये पूरा एक मैन्युअल मार्केटिंग वर्क प्रोग्रेस होगा। तो एआई बेस्ड का मतलब क्या है दोस्तों कि जो आप काम मैन्युअली कर रहे हो वही रोबोट करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एआई बेस्ड खाना भी बन जाता है, ठीक है। खाना पकाना रोबोट कर देता है, खाना सर्व करने का काम रोबोट कर देता है, राइट। चाय बन जाती है ऑटोमेटिकली, वो सर्व करने रोबोट आता है। पानी जो है वो आरओ में से निकाल के वो आपको पानी सर्व करने आता है। तो ये क्या है दोस्तों कि जो मैन्युअल ह्यूमन काम करते हैं, राइट, जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, उसी तरीके से ये रोबोट काम करेगा। तो जो आप तो ये प्रॉपर आपका फ्रूटफुल रिजल्ट दिला पाएगा। तो ये हमको आगे समझना है। ये कोई बैन और स्पैमी एप्स यूज करने का बात नहीं है, और ये एआई बेस्ड फंडामेंटल्स केवल ईमेल के लिए नहीं होगा, ठीक है। आगे मैं इसको सोशल मीडिया में भी कैसे यूज करना है, जैसे फेसबुक हो गया है, टेलीग्राम हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, ऐसे एप्स में भी आप एक जो है एआई बेस्ड मार्केटिंग ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं, इसका भी आगे चर्चा होगा। तो ये हम मेनली सीखने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये वीडियो के हमने स्टेजेस बनाए हैं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो पहला स्टेज ये होगा कि हम प्राइमरी जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज है वो बताएंगे कि किस तरीके से जनरली लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में मार्केटिंग करते हैं। ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। फिर हमारा दूसरा स्टेज ये आएगा कि हम बायर का डेटा ऑटोमेटिकली निकालेंगे। सो वी आर गोइंग टू ग्रैब बायर डेटाबेस, ठीक है। बायर्स जो है वो कैसे हम ढूंढे, तो बायर्स जो है हमारा रोबोट जो है ये ढूंढ देगा ऑटोमेटिक। फिर जो है हम ऑटोमेट ईमेल करेंगे, यानी कि लाइक मैन्युअल, जो अभी हम मैन्युअल प्रोसेस कर रहे हैं वही सेम सिस्टम जो है वो रोबोट को हम ट्रेन कर देंगे और वो रोबोट करता रहेगा, ठीक है। और चौथा हमारा स्टेज होगा वो है ऑटोमेट सोशल मीडिया और एसएमएस। तो जिस तरीके से हम नॉर्मली एसएमएस करते हैं किसी बायर को, या फिर सोशल मीडिया में हम उनको मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, वो चीज हम ऑटोमेशन का सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद का भी मैं बोनस स्टेज दूंगा आपको, बोनस टिप्स दूंगा कि जो आपके बिजनेस को भी ऑटोमेट कर दे। सिर्फ केवल डेटा लेना और इंट्रोडक्टरी मेल करने की बात नहीं है। फिर वो जब आपकी वेबसाइट में आते हैं तो वहां पर भी आपका जो बोट होगा, चैट बोट, वो रिस्पॉन्स उसको करेगा, उसकी क्वेरी सोल्व करेगा, और आपकी जरूरत एक फाइनल स्टेज पे पड़ेगी उनको हाँ कहलाने में, क्योंकि ये रोबोट नहीं कर सकता, उनकी भी एक सीमा है। सो इन ऑर्डर टू कन्विंस द बायर आपको फिर अपने घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जितना ऑटोमेट हो सकता है कर देता हूं ताकि आपका समय बच जाए और आपका कीमती समय आप अपने बिजनेस पे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सको, ठीक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्राइमरी मार्केटिंग एक्टिविटीज। बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज में कैसे होता है कि एक एक्सपोर्टर वर्ड फाइल में अपना एक ईमेल मार्केटिंग का बनाया हुआ रखता है, ठीक है, ताकि यहाँ से जब जरूरत पड़े कॉपी पेस्ट कर सके। उसमें उनका कंपनी का डिटेल्स और प्रोडक्ट्स का जिक्र रहता है। दोस्तों हमने बहुत सारे ईमेल के टेम्पलेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु के मार्केटिंग टैब में दिए हैं जो बहुत एडवांस लेवल के हैं, वहां से आप चेक करिएगा। अब मेनली होता यह है कि हम ईमेल करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करके एक्सपोर्टर पेस्ट करता है जीमेल में, और यहाँ पर बिजनेस ईमेल, राइट, आपने जीमेल में लिंक करना मैंने सिखाया है कि कैसे हम बिजनेस ईमेल को जीमेल में लिंक कर सकते हैं। इसका एडवांस पेमेंट के सीरीज में डे 3 में जो पूरा वेबसाइट हमने बनाया था 1000-1500 रुपए में, जो आपका ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट लेवल पे भी काम आएगा, बल्क एक्सपोर्ट में भी काम आएगा और डोमेस्टिक में भी काम आएगा, ऐसा एक्सपोर्ट बना सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट डाल के मेल करते हैं। अब दोस्तों हम वर्कआउट करते हैं कि किस तरीके से हम डेटा निकालेंगे
बायर्स का। तो एक वेबसाइट है जो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं trademap.org, क्योंकि यहाँ से क्या है आपको फ्री ऑथेंटिक डेटा मिल जाते हैं। बाकी आप जैसे साइबेक्स है, इन्फोड्राइव इंडिया है, वोल्जा है, डॉलर बिजनेस है, एक्जिम जीनियस है, अब्राम्स विकी है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें फ्री डेमो डेटा होते हैं, फिर चार्जेबल सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम फ्री में डेटा बेस यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अभी मैंने सिरामिक का बायर्स यहाँ पर सर्च किया हुआ है, तो सिरामिक का डेटा भी आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये अभी मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, अभी ये रोबोट नहीं कर रहा है। अभी बेसिकली मैं आपको मैन्युअल एक्टिविटीज बता रहा हूँ, फिर जो है हम ये काम रोबोटिक को देंगे, राइट, और रोबोट जो है ये वर्कआउट करेगा। तो जो मैक्सिमम डेटा हमको फ्री से मिल सकता है वो है गूगल में सब डेटा अवेलेबल ही होते हैं, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति है, ये कोई भी कंपनियां हैं, ये कंपनियां ऑलरेडी सिरेमिक टाइल्स फॉरेन कंट्री में बेचती है, तो उनकी वेबसाइट है, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट जो है वो गूगल को पता ही होती है, क्योंकि गूगल क्रॉलर के पास सब इंफॉर्मेशन होता है। भले वो ऊपर नीचे रैंक करे या 150 में पेज में रैंक करे या 1000 में पेज में रैंक करे, लेकिन क्रॉलर के पास सारा डेटा होता है, तो हम गूगल से ही डेटा सारा भी आगे निकालेंगे। तो बेसिकली ये एक्सेल फाइल है, ठीक है। अब ये एक्सेल फाइल यहां से डाउनलोड हो जाता है। अब ये एक्सेल फाइल में हम नॉर्मली कैसे करते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी है, इंडिविजुअल कंपनी है, तो यहां पर दोस्तों हम काम कैसे करते हैं कि इंडिविजुअल कंपनी बाय कंपनी, राइट, इनका वेबसाइट रिसर्च करते हैं, उनका कांटेक्ट लेते हैं और फिर हम उनको ईमेलिंग करते हैं। जैसे यहां पर पर्टिकुलर एक कंपनी है, उसका वेबसाइट मैंने यहां पर कॉपी किया, Ctrl+C, और यहां पर मैं उनको Ctrl+V कर रहा हूं और उनका वेबसाइट में एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है, और उनका बारे में मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। फिर यहां से जो है कॉन्टेक्ट मैं निकालूंगा कॉन्टेक्ट अस में से, और फिर उनका यहां से देखिए मुझे कॉन्टेक्ट, उनका ईमेल मिल गया बायर का, ठीक है। यहां पर अब मैं उनको ईमेल कर सकता हूं। अब इसका ईमेल मैंने कॉपी किया और यहां पर टू में मैंने पेस्ट करके ईमेल को सेंड कर दिया। तो ऐसा एक एक कंपनी का आप जो अब ढूंढ के करेंगे तो शायद आप बहुत थक जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मार्केट में ईमेल हंटर सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलते हैं, ये AI बेस्ड वर्क करते हैं। जैसे ये एटॉमिक ईमेल हंटर है, आप ईमेल हंटर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, ये एटॉमिक का सॉफ्टवेयर है। अब मेनली करना क्या होता है इसमें कि ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट को आप कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरीके से वेबसाइट को स्कैन करके यहां से ईमेल निकाल देगा, ठीक है। तो यहां पर जो ईमेल आपने ढूंढ के निकाला था, आपने सर्च किया था, वो यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जो भी आपके पास ऑथेंटिक डेटाबेस है, जो भी आपके डेटाबेस है, वहां पर आप उनका सर्च करा सकते हैं, वो कीवर्ड सर्च करा सकते हैं या फिर उनका वेबसाइट सर्च करा सकते हैं, और यहां पर आपका जो ईमेल है डायरेक्टली मिल जाता है। लेकिन हम जो है अब और एडवांस लेवल पे काम करेंगे, जहां पर काम पूरा ऑटोमेटिक हो, कि हमारे लिए ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर अपने आप काम करे डेटा एक्विजिशन को करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आपका कोई भी वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन डिमांड करता है तो वो लिंक भी आप दे सकते हो, जो आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट है, जहां पर आपका यूजर ID पासवर्ड का जरूरत पड़े, वो यहां पर आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप स्टार्टअप है और आपके पास कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, किसी भी वेबसाइट का आपने पेड डेटा नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, यहां पर आप डायरेक्ट गूगल सर्च करा सकते हो। लेकिन कीवर्ड में आप ध्यान रखिएगा, जब आप न्यू सर्च यहां पर क्रिएट कर रहे हैं तो कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट। जैसे बाई सिरेमिक टाइल्स फ्रॉम UK, ठीक है, तो यहां पर क्या है, सारे UK के सेलर्स आ जाएंगे। अब मुझे पता है कि UK में सिरेमिक टाइल्स नहीं बनता है, इंडिया से लिया जाता है, तो मैं सारे लोगों को अगर मेल करूंगा, मेरा मार्केटिंग मैसेज करूंगा सबको, तो मेरा पूरा चांसेस है कि वो मुझे रिवर्ट करे और यहां से मैं सेल्स कर सकता हूं। तो ऐसे कीवर्ड है, राइट, वो यहां पर आप कॉपी पेस्ट करें और आप जो है वहां से सर्च कराए। अब आप जब सर्च कराते तब आप मेक श्योर कि सर्च इंजन ऑप्शन में आप सारे चूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारे अवेलेबल है, बिंग भी अवेलेबल है, यहाँ पर जो है बाइडू चाइना का जो सर्च इंजन है वो भी अवेलेबल है, आस्क सर्च जो UK में फेमस है वो भी अवेलेबल है। सो मेजर सर्च इंजन जो है यहाँ पर सारे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग गूगल ऑल कंट्रीज के, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रोसेस में करेंगे तो ये यहाँ पर आपको नीचे प्रोसेस दिख जाएगा कि आपके कीवर्ड में से हम वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं और वेबसाइट में से ईमेल निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक होगा दोस्तों। तो ये चालू हो चुका है हमारा प्रोसेस, और देखिए दोस्तों ईमेल बायर के डेटाबेस आना शुरू हो गया है, राइट, बायर का डेटाबेस आ रहा है, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आने दो बायर्स को, आने दो, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, बायर का भंडारा, जितना चाहिए उतना ले लो। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो टॉप के रिजल्ट है वो पहले आते हैं,
तो गूगल भी मूर्ख नहीं है, सर्च इंजन भी बेवकूफ नहीं है, टॉप के रिजल्ट अच्छे अच्छे बायर्स होते हैं। तो जो वहां पर टॉप सर्च में सेलर है या वहां का, वो आपके लिए बायर है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी 1 to 20 सीरीज में भी आपको समझाया था। तो फॉरेन के जितने भी जो बिजनेसेस हैं जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो सारे के सारा डेटा आ जाएगा। अब ये आप 2 दिन चालू करते हो रखते हो तो 2 दिन का डेटा आएगा। यहां से आप लाखों डेटा ले सकते हो, काफी कीवर्ड में करोड़ों का डेटा आएगा, ठीक है। जितना डेटा चाहिए उतना ले लो, बायर्स ले लो, अनलिमिटेड बायर्स, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड बायर्स आपको सारे के सारे यहां से मिल जाएंगे। आपको स्टॉप करना पड़ेगा, आप थक जाओगे, आपका इंटरनेट खत्म हो जाएगा, राइट। यहां पर आप स्टॉप दबाओगे तो ये एक्टिविटी लेगा, सारी वेबसाइट्स जो बैकग्राउंड में रनिंग है वो क्लोज करेगा, राइट। और फिर जो है आपको फाइनल टैली दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों, तकरीबन हमने ये 1 से 2 मिनट चलाया, शायद पूरा 2 मिनट भी नहीं चलाया। उसमें हमको कितने बायर्स मिले सिरामिक के, राइट, लेट मी चेक। अब ये ऑटोमेटिक बताएगा। ये 64 कॉन्टेक्स्ट निकाले दोस्तों इसने, ठीक है। यहां पर ऊपर आप डुप्लीकेट एंट्री, कभी क्या है एक वेबसाइट में मल्टीपल ईमेल्स होते हैं तो डुप्लीकेट एंट्री डिलीट करा सकते हो ऊपर से। तो यहां पर कोई डुप्लीकेशन नहीं था, ठीक है। अब केवल आपको करना यह है, ये डेटा को आपको एक्सेल फाइल में ले लेना है, ठीक है। यहां से मैं आपको आगे का ऑटोमेशन समझाता हूं कि कैसे करना है। ये सारा आपका एक्सेल में फाइल आ गया, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, चमत्कार से कम नहीं है ये वीडियो। खास करके स्टार्टअप के लिए जो छोटी मोटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मार्केटिंग का बजट नहीं है उनके पास, ठीक है, शुरुआत में 1-2 कंटेनर करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। देखिए, बहुत ही वैल्यूएबल चीज है क्योंकि ये वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत कम बजट में ये चीज आपका हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर का कॉस्ट इतना ज्यादा, ये देखिए atompark.com वेबसाइट है, यहां पर क्लियरली लिखा है ड्राइव मोर एंड फास्टर न्यू लीड्स। तो मेनली दोस्तों यहां पर आपको कीवर्ड्स अच्छा सर्च करना आना चाहिए सर्च इंजन से, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के आपको बहुत अच्छे लीड्स यहाँ से मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने ईमेल हंटर लिया था, एक उनका इसी तरीके से SMS का भी है, और इसी तरीके से यहाँ पर आप डेमो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप जो है अराउंड पेड में भी जा सकते हैं। अब ये जो है मैक्रो रीडर करके हैं, तो मैक्रो रीडर जो है बहुत अच्छा टूल है। ये यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, नो मोर रिपीटेटिव टास्क। सो बार बार आप पीसी में जो रिपीटेटिव वर्क करते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका रिपीटेटिव वर्क बिल्कुल ही खत्म हो सकता है ये सॉफ्टवेयर से। तो जैसे हम मेल करते हैं, बायर को अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो भी एक रिपीटेटिव एक्टिविटी हो गई। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप इसका डेमो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ये फ्री वर्जन मैं आपको डाउनलोड करके बताऊंगा। और पूरा भी वर्क जो मैं कर रहा हूँ, मैंने पेड नहीं लिया है, लेकिन पेड अगर आप लेना चाहते हो तो अराउंड $90 to $200 का उसका रेट रहता है। तो ये इस अलग अलग तरीके से मैक्रो रिकॉर्डर आपको मिल जाएंगे, आप गूगल सर्च करेंगे तो इसमें से आप स्पेसिफिक किसी एक को डाउनलोड आप कर सकते हैं और वहाँ से आपका एक्टिविटी रन हो जाएगा। और फ्री वर्जन भी उनका आता है, ये उनके प्राइसेस है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, वो स्टोरेज फैसिलिटी होती है, उसमें उसके अंदर भी इंटरनल एडिट्स होते हैं, तो इस तरीके के उनके चार्जेस होते हैं। तो एक बार आप यूज़ करेंगे तो समझ पाएंगे, राइट। तो आप अभी ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सेल फाइल है जो हमने ईमेल हंटर से एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये ईमेल हंटर में जो मेरा ऐसा यूजेज रहता है कि मैं अनवांटेड चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, और मैं जो रिक्वायर्ड चीज़ है जो है मेनली ईमेल, ठीक है, तो वही मैं रखता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपनी तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं, फॉर्मेट में वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं जो ईजीएस्ट तरीका है, जो स्टार्टअप का काफ़ी समय बचा देता है, वो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करने का कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर के सब्जेक्ट जो है ईमेल के वो भी हटा दिए। यहाँ पर मैं फर्स्ट एंट्री पे यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, इसलिए मैंने फर्स्ट यहाँ पर डायरेक्टली ये रखा है मेल आईडी, ठीक है। तो मेरा क्या होगा कि यहाँ पर मैं सिलेक्शन पॉइंट रखूँगा कि यहाँ से ही कॉपी हो, फिर सेकंड में कॉपी होगा, इस तरीके से नहीं होगा। मैं क्या करूँगा, ये जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसमें ईमेल हो जाएगा तो मैं डिलीट मार दूंगा, ठीक है, ताकि क्या है कि ये वंस अगेन जो मेरा रॉबर्ट है वो पहला ही एंट्री को पिक करे। तो ये देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि ऑटोमाइजेशन अच्छी तरीके से हो, राइट, उसमें गड़बड़ी ना हो, फिर क्या होगा, वरना अच्छी तरीके से होगा नहीं। सो मैं पूरा एक बार सॉफ्टवेयर आपको रन करके बता देता हूं किस तरीके से इसमें आपको सॉफ्टवेयर को गाइडलाइंस देनी है, किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है पाथ, और किस तरीके से रन किया जाता है। तो पहले कुछ ये अपने ईमेल्स वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह रेडी रखें, ठीक है, और फिर ही आप जो है उनको मिनिमाइज कर दीजिए। और आप खास करके ये ध्यान रखना है कि जो आपने नीचे टास्क बार पे रखा है उसकी लोकेशन भी चेंज ना करें,
ठीक है, क्योंकि उनकी लोकेशन अगर चेंज हो गई तो भी फिर सॉफ्टवेयर जो है वो गलत पिक कर लेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है मैक्रो रिकॉर्डर, तो ये मैक्रो रिकॉर्डर से मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर फ्री वर्जन है, तो यहाँ पर आप इवेल्युएट करिएगा। अब ये जो यहाँ पर रिकॉर्ड है, आपको मेनली एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड दबाऊंगा और फिर ये रिकॉर्ड प्रेस करने से जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, जो भी टाइप करता हूँ, मूव करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर जो है ये सॉफ्टवेयर को मैं ऑटोमेशन में रन कर दूंगा। तो पहले मुझे उनको एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है रिकॉर्ड में जा रहा हूं। तो ये देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर को मैंने रिकॉर्ड प्रेस कर दिया है। अब जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सॉफ्टवेयर ट्रैक कर रहा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने खोला है मेरा एक्सेल फाइल। अब ये मेरा ईमेल जो है उसको मुझे कॉपी करना है। तो यहां पर मैंने Ctrl+C लैपटॉप पे पेस्ट कॉपी कर लिया है, Ctrl+C। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मेरा जो ईमेल है जीमेल, ठीक है, यहां पर मैं उनको खोल के ईमेल, यहां पर मैं मेरा बिजनेस मेल चूज करूंगा जो मैंने लिंक किया है जीमेल से, या फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और ये जो 2 है, ठीक है, यहां पर मैं ईमेल आईडी पेस्ट कर रहा हूं बायर का। ठीक है, तो बायर का ईमेल आईडी मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये ईमेल सब्जेक्ट मैंने नोटपैड पे रखा है, तो नोटपैड डायरेक्ट जो है मैंने मिनिमाइज करके रखा था, तो नोटपैड से मैंने यहां पर सब्जेक्ट जो है वो डाल दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। और ये जो ईमेल है, ठीक है, ईमेल फॉर्मेट, यहां पर मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने ईमेल में यहां पर भी इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया मैंने सेंड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि आपको जो एक्टिविटीज आपने स्टार्ट फेस में की थी उसी तरीके से आपको रखना है। कुछ भी खुला रह जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने एंट्री मार दी है, तो ये एंट्री को मैं डिलीट कर दूंगा, ताकि क्या है, एवरी टाइम उसको मेल सेंड करने के बाद उनका एंट्री डिलीट हो जाए, ताकि क्या है कि हम पहले से ऊपर से ही पिक कर सके रोबोट। ठीक है, तो ये काफ़ी आसानी रहेगी। और सारे जो है फाइल्स मिनिमाइज कर दीजिए, पहले ही रख दीजिए जैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और फिर ये एंट्री को स्टॉप आप दबा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, सारी हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो हो चुकी है एक्टिविटीज की। अब चलिए हम प्ले करके देखते हैं। चलिए, अब मैंने हाथ ऊपर कर दिए हैं, अब मैं कहीं पर भी टच नहीं कर रहा हूं। राइट, ये ऑटोमेटिक मेरा माउस चल रहा है, मैं केवल देख रहा हूं, दोनों हाथ मेरे ऊपर है। राइट, यहां पर आप देख सकते हो, कुछ भी कीबोर्ड में टच नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली उन्होंने ये कॉपी किया है। अब ऑटोमेटिकली ये माउस मूवमेंट बाजू में जा रहा है, फिर यहां पर क्रोम में गया है। ये जो है उन्होंने पेन यहां पर क्लिक किया ईमेल राइट करने के लिए, ऑटोमेटिक जो है वो ईमेल चूज कर रहा है। कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ दोनों ऊपर है दोस्तों, दोनों हाथ ऊपर है। अब यहां पर जो है 2 में उन्होंने मेल को पेस्ट कर दिया, यहां पर ईमेल आईडी को। अब ईमेल का सब्जेक्ट जो है वो कॉपी कर रहा है। ठीक है, ईमेल का सब्जेक्ट यहां पर उन्होंने कॉपी कर दिया। अब यहां पर ये पेस्ट हो गया है। अब यहां पर से मेल को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो Ctrl+C उन्होंने यहां से कर लिया और Ctrl+V। ठीक है, तो यहां पर जो है वो ये सिलेक्ट हो गया। हाँ, एक दोस्तों बात ये भी आती है कि मैं आपको बताना भूल गया, पूरा ईमेल जब सिलेक्ट किया था तब Ctrl+A दबाया था। ठीक है, Ctrl+A से फुल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो बेसिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल यहां पर मैंने कहे हैं, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब यहां पर एंट्री है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर रहा है। ठीक है, देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर रनिंग है, तो ये जो ग्रीन लाइन अगर आगे बढ़ती जा रही है वो आपको वीडियो प्ले की तरह बता रहा है ऊपर एकदम टॉप स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ये एक्टिविटी पॉज करनी है तो आपको ऊपर शॉर्टकट दिया गया है कि आप जो है उसको Ctrl+P या स्टॉप करना है तो Ctrl+Q दबा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन में एक्टिविटी हो रहा है, तो मैंने ये दबाया, ये देखिए ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ये
अब ये क्या है दोस्तों, इसको हम ऑटोमेशन में पूरा कैसे रखें, क्योंकि इसमें क्या है हम स्पेसिफिक प्ले कर रहे थे तब हो रहा था। अब आपको फुल्ली ऑटोमेटिक करने के लिए कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, और यहाँ पर पहले ये भी बता देता हूँ कि इसको सेव कैसे करना है। पहले पाथ को सेव कर लीजिए, यहाँ पर आप फाइल नेम दे दीजिए, ठीक है, जो क्योंकि आपका पाथ यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो उसको आप एक फाइल नेम देके सेव कर सकते हैं, ताकि क्या है जब भी आपको क्लोज करना हो, जब भी नेक्स्ट डे आपको ओपन करना हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपका कंप्यूटर गर्म हो जाता है, कुछ घंटे चलता है, तो कंप्यूटर को आपको जो है पॉसिबल हो तो उसको ठंडी प्लेस में ही रखना चाहिए। आपके लैपटॉप कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हीट आएगी तो बहुत गर्म हो जाएगा, तो आपको ये सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ेगा। बाकी आप चालू रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। फिर जब आपकी लैपटॉप या पीसी की स्थिति आपको अच्छी लगे, थोड़ा आराम मिल जाए, ठीक है, तो वापस आप सॉफ्टवेयर को ऑन कर सकते हैं कंप्यूटर को चालू करके। ये देखिए दोस्तों, नीचे मैंने बताने का आपको कोशिश किया ये कि इधर उधर फाइल नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं क्या है मैंने फाइल देखा कि नीचे जो है एज इट इज मुझे याद रहे, और वहां पर आप पिन टू टास्क बार ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नीचे पिन टू टास्क बार कर दिया ताकि वो वहां से हिले नहीं, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो गई तो हो सकता है कि फिर एक्सेल फाइल की बजाय वो बाजू में वर्ड में क्लिक कर देगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो AI बेस्ड सिस्टम हम यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं उनको 5000 टाइम्स कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी आप 5000 बार करें। यहाँ पर जितने भी आपके ईमेल्स है, 5000 है, 10,000 है, 1 लाख है, उतना आप यहाँ पर आप एंट्रीज डाल सकते हैं, ठीक है। तो उतनी बार ये ऑटोमेटिक करेगा, फिर आपको बार बार प्ले दबाने का जरूरत नहीं है जो हम पहले दबा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने उनको टास्क दे दिया, तो अब ये 5000 टाइम्स ये टास्क करेगा। मेल देख रहे मेजोरिटी जो है, चाहे गूगल मैप्स का हो, प्ले का हो, इकोनॉमिक टाइम्स का हो, ये सारे मास मेल है, ठीक है, ये मास मेल में गए हैं। अब ये मास मेल कैसे होता है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि जो वेबसाइट में आप घुसते हो, राइट, जिसकी सर्विस लेने के लिए, तो जब आप वेबसाइट, जैसे ये कॉपी राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं जाता हूं और मैं उनको, यहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी, या फिर आपको जो है राइटिंग का स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको टिप्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब उनका नेम और ईमेल लिखता हूँ, तो फिर वो मुझे उनका जो मेलचिम्प सर्विस होता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा सर्विस है, लेकिन मेलचिम्प इज़ वेरी फेमस, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में भी इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर जब डेटा फीड होता है, ठीक है, तो उनके एक सर्वर में स्टोर रहता है डेटा, और फिर वो एक ही मेल करके सबको मास मेल कर सकते हो, और इंडिविजुअल नेम से भी आता होगा माइंड में कि जो हमने टेक्निक सीखी, क्या उसमें हम फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर तो जो चीज़ दोस्तों आप मैन्युअली कर रहे हो, वही चीज़ आप जो है रोबोट को ट्रेन कर सकते हो। तो उसमें नेम टैग आप ऐड कर सकते हैं, राइट, टाइप कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। तो लेकिन नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं लिखता हूँ, तो यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे फर्स्ट नेम लिखा है तो मैं लिखता हूं, और यहां पर मैं मेरा ईमेल डाल देता हूं, ठीक है। अब मैं गेट इट क्लिक कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या होता है, ये एक कंफर्मेशन मेल डालते हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईमेल कंफर्म नहीं करते, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि फर्स्ट लेटर आया वो कंफर्मेशन का आया। ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कहा था मेलचिम्प सर्विसेज है। यहाँ पर अगर आप मेलचिम्प की वेबसाइट में जाओगे
तो आपको इनके बारे में सारा पता चल जाएगा और आप जो है इस तरीके से पूरा अपना भी सेटअप कर सकते हो। और अप टू 2000 ईमेल्स ये लोग फ्री भी दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप फ्री साइन अप करके इसमें कर सकते हो और इसके बारे में मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार मैं सब्सक्राइब करूंगा, ठीक है। फिर जो है वो तो मैंने आपको क्यों बताई कि ये मास मेलिंग का जो फंडा है, ठीक है, ये स्टार्टअप के लिए उतना उपयोगी नहीं है। ये किसके लिए उपयोगी है कि जो एक लेवल पे पहुंच गया हो, जिसके पास जिसकी वेबसाइट में अच्छे खासे डेटा आते हो, उसको वो अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो स्टार्टअप के लिए जो AI बेस्ड मैंने जो ट्रेनिंग दी वो अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप ये डे 1 से इंप्लीमेंट कर देते हो तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब मेन बात ये दोस्तों आती है कि जो डेटा हमने एटॉमिक ईमेल हंटर से लिया वो मेलचिम्प में अगर आप डालते हो तो इसी तरीके से ये कंफर्मेशन का भेजेंगे, तो नोबडी इज गोइंग टू कंफर्म, ठीक है। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो लोग कंफर्म करेंगे अगर आपने डायरेक्टली मेलचिम्प को डेटा फीड कर दिया जो आप एटॉमिक ईमेल हंटर से डाले हुए हो, ठीक है। तो ये उनके लिए ही उपयोग है जिनके वेबसाइट में डायरेक्टली लोग आके डेटा डालते हो, समझ रहे हो, तभी जाके हो पाएगा। ऐसा मेरी वेबसाइट में भी देख सकते हो, मैंने सारे टिप्स जो आपको बताए हैं, टूल्स बताए हैं, मैंने इंप्लीमेंट खुद किए हैं। ये यहाँ पर मेरा भी है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि हम आपको टिप्स देंगे और यहाँ पर मैं दोस्तों YouTube की जो मेरे प्लेलिस्ट है वो मैं देता हूँ ईमेल में लोगों को जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस करके वो सब्सक्राइब करते हैं। तो पहले क्या आता था कि मेरे में भी वेरिफिकेशन काफ़ी आते थे, प्राइमरी में नहीं जाता था, लेकिन मैं मेरा इंप्रूव करता गया, कंटेंट में इंप्रूव करता गया। मैंने ऐसा कंटेंट बनाया कि जो लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, मार्केटिंग बेस्ड बिल्कुल ना लगे, ठीक है। और वो क्योंकि तुरंत लोग प्रोडक्ट नहीं लेता, ठीक है, पहले वो आपको समझेगा, जानेगा, आपका यूट्यूब चैनल देखेगा, वेबसाइट देखेगा, राइट। फिर उनको ऐसा लगेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा कि नहीं ये लोग जेन्युइन है, अच्छे से हमको हेल्प कर सकते हैं या अच्छा प्रोडक्ट सर्विस दे सकते हैं, फिर वो आपसे परचेस करने का सोचेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म साइकिल है, ये ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छी सफलता मिलती है। तो अब मैंने जो है इसमें वर्कआउट किया हुआ है और मेजोरिटी जो मेरे मेल्स है, यहाँ पर आप सब्सक्राइब करोगे तो प्राइमरी में जाएंगे, लेकिन ये इतना इजी नहीं है दोस्तों, इसमें कंटेंट में और बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूव करना पड़ता है। अब अगर आप मेलचिम्प सर्विस यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको एक एडवांस टिप दे रहा हूँ कि आपको अगर आपके मेल्स प्राइमरी में नहीं जा रहे हैं, अगर आपके मेल्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल प्रमोशन में जा रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट को एक टिप दे सकते हो कि काइंडली ये एक्टिविटी करें ताकि उनको वो ईमेल्स प्राइमरी में मिले, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमको बताते थे कि सर आपके मेल्स जो हमको प्रमोशन में आ रहे हैं, हम प्राइमरी में लाना चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये एक्टिविटी किया, तो गूगल ने समझा कि नहीं, जो किशन बाराई है, बाराई ओवरसीज का सर्विसेज है, जो उनका मेल है वो अच्छा है, तो अब वो प्राइमरी में ऑटोमेटिकली सारे मेल्स दे रहे हैं, चाहे भले मैं मास में करता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। तो अब मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अच्छे बड़े बड़े लेवल के भी कंपनी है, राइट, उनका भी जो है प्रमोशंस में आ रहा है। जैसे IIM अहमदाबाद का जो सेमिनार है वो प्रमोशन में आ गया, जबकि वो प्राइमरी में आना चाहिए था, ठीक है। अब मेनली क्या है दोस्तों कि यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि मान लीजिए ये आपकी सर्विसेज है, ठीक है, जो प्रमोशन में आ रही है, आपने मास मेलिंग सर्विसेज अपने वेबसाइट में शुरू किया है, तो आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो जिससे गूगल को ऐसा लगे कि नहीं, ये लोग जो है ये उनको प्रमोशन में नहीं डालना चाहिए, प्राइमरी में डालना चाहिए, क्योंकि यूजर का ऐसा रिक्वायरमेंट है, उनका अच्छा कंटेंट है, ठीक है। प्योरली मार्केटिंग बेस्ड कंटेंट बनाते रहेंगे तो फिर वो प्रमोशन में ही जाएगा और प्रमोशन में आपका कोई देखेगा नहीं, तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। और उसका प्रमोशन में क्या है दोस्तों, पुश मेल भी नहीं आता, क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है, बच्चे लोग ईमेल खोलते नहीं है, बायर्स लोग ईमेल खोलते नहीं है, वो क्या है, पुश मेल आएगा तो देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका मेल जो है ये शुरुआत में प्रमोशंस में आ रहा है, तो मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं जो आप अपने यूजर को कह सकते हो, क्लाइंट को कह सकते हो, जिससे जीमेल उसको कंसीडर करे कि वो प्राइमरी में जाए, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, यहां पर मोर में ऑप्शन दिया है फिल्टर मैसेज लाइक दिस और चूज कैटेगरी, ठीक है। चूज कैटेगरी में ये क्लिक कर देना है प्राइमरी। जब ये ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे और फिर वो प्राइमरी में मेल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग रीड करेंगे, उसमें दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे, तब आपका ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी में जा सकता है। ये आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करना पड़ेगा, ये 2-4 लोगों से नहीं हो पाएगा जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। इसमें हजारों लोग,
थाउजेंड्स ऑफ पीपल अगर ये करते हैं, ठीक है, तब ये आपका प्राइमरी में जाने का अच्छा खासा चांस है और वहां पर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर भी आप परफॉर्मेंस खराब करेंगे तो आपका प्राइमरी में से रैंक बिल्कुल घट जाएगा और आपको इश्यूज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, खास करके बात करते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया को भी पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको फेसबुक करना है तो m.me है, यहाँ पर आप यूजर नेम डाल सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए ये API यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्काइप में भी कर सकते हैं ऑटोमेट। फिर फाइबर भी ऑटोमेट हो सकता है ये लिंक से। टेलीग्राम भी ऑटोमेट किया जा सकता है, स्नैपचैट भी ऑटोमेट किया जा सकता है, वीचैट भी किया जा सकता है, स्लैक भी कर सकते हैं, लाइन ऐप जो होता है मैसेज आप डाल सकते हैं, टेलीफोन भी इस तरीके से का लिंक यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं एक का आपको करके बताता हूँ। अब दोस्तों व्हाट्सएप में काम एकदम सिंपल है, ईजी है। डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं, wa.me, ठीक है, स्लैश, फिर कंट्री का कोड आएगा और यहाँ पर नंबर आएगा 8128111191, ठीक है। ये मेरा नंबर डाल दिया व्हाट्सएप का। डायरेक्ट करेंगे एंटर, यहाँ पर व्हाट्सएप कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों। व्हाट्सएप आप कनेक्ट कर देंगे, राइट, गो टू चैट जाएगा और अपना मैसेज जो है कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप पीसी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप अगर करोगे आसानी से हो जाएगा। कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछिएगा। ये जो मैंने आपको लिस्ट दिया है ये, तो इसी तरीके से आपको काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज भी रिसीव होते होंगे। इसमें नंबर सेव करने का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी नंबर, ठीक है, आप आराम से डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ये ऊपर का लिंक या फिर मैंने जो बताया इस तरीके से आप लाइव चेक कर सकते हैं। ये सारे आपको लिंक इंटरनेट में आराम से मिल जाते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के। ठीक है, तो ये भी पूरा ऑटोमेट आराम से हो जाता है, जो रोबोट आपके लिए इजीली कर देगा। जो सामने वाले आपके बाहर के फोन में मैसेज चले जाएंगे, जो भी आप डालना चाहते हो, कोई इश्यू नहीं। फिर दोस्तों एक लेवल एडवांस आता है, वो है चैटबॉट, राइट। चैटबॉट का ऑलरेडी वीडियो में जून 2021 में बना चुका हूं, तो आप ये चेक करिएगा। आप चैटबॉट बारह ओवरसीज ऐसा सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आ चुके हैं ये वीडियो के कंक्लूडिंग पार्ट में। तो फर्स्ट हमने ईमेल हंटर के बारे में सीखा, जहां पर हम ईमेल को ग्रैब कर रहे थे। यहां पर दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि ईमेल हंटर एडवाइजेबल होगा कि आप वो, अगर आप पहले फ्री यूज कर रहे हैं, नो डाउट आप यूज करिए, लेकिन फिर आपको पेड सर्विस इसकी लेनी एडवाइजेबल होगी। और ये आपको अपडेट भी कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन की पॉलिसी चेंज होती है। ठीक है, आज जैसे ईमेल हंटर गूगल के लिए वर्क कर रहा है, तो जब वो एडवांस वर्जन में जाएगा, आप चाहे कोई भी ईमेल हंटर ले लें, ठीक है, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वो अपग्रेड होते रहते हैं। तो नॉर्मली एक साल में वो आपको 2 से 3 अपडेट फ्री देते हैं, फिर वो आपसे चार्ज लेते हैं अपडेट करने के लिए। लेकिन सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम यूजेज होता है, लेकिन उसमें से फिर आपको डेटा रिलेवेंट नहीं मिलता। तो कभी कभी क्या होता है कि ईमेल हंटर को बहुत आप पुराना यूज करते हो, तो उसमें बहुत आपको प्रॉपर डेटा नहीं आते। तो मेक श्योर कि आप नया ईमेल हंटर डाउनलोड करें। अगर आप पेड नहीं ले सकते तो कम से कम आप फ्री ले सकते हो। आप सेल्स सपोर्ट से उनसे बात कर सकते हो तो डिस्काउंट मिलेगा। मैंने ईमेल हंटर $40 में परचेस किया था दोस्तों, और जान के आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो रेप्यूटेड है मार्केट में, काफ़ी सारे, वो ईमेल हंटर का यूज़ करते हैं। ईमेल से डेटा निकालते हैं बाहर का, वही डेटा आपको बेचते हैं। ठीक है, जैसे यूरोप का डेटा हो गया, मिडिल ईस्ट का डेटा हो गया, ऐसे डेटा पैकेज बना के आपको बेचते हैं, जबकि वो खुद ईमेल हंटर यूज़ करते हैं। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने जब उनके सेल्स के टीम से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइन में हैं तो ये लोग भी हमारा सर्विस ले रहे हैं। तो मैंने जब वो रेफरेंस साइट्स देखी तब मुझे पता चला कि भाई ये लोग तो डेटा यहीं से निकाल के बेच रहे हैं। टॉप क्वालिटी डेटा फ्रॉम दी सर्च इंजन, जो टॉप लेवल के सर्च इंजन है, वहाँ से सीधे डेटाज आते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर कीवर्ड है, अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। दूसरा, हमने मैक्रो रिकॉर्डर डाउनलोड किया। तो मैक्रो रिकॉर्डर भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। मैक्रो रिकॉर्डर की हेल्प से ध्यान रखिए दोस्तों कि हमने इंडिविजुअली ईमेल किए, हमने बल्क मेल नहीं किए हैं। ये जो बल्क मास ईमेल सर्विसेज है, वो जैसे मेलचिम्प सर्विस प्रोवाइडर की है, उसमें कंफर्मेशन लगता है क्लाइंट से। अगर यूजर कंफर्म करता है तो ही वो कंपनी बल्क मैसेज कर सकती है। जैसे आपको बैंक के बल्क मैसेज आते हैं, या फिर आपने जो जहाँ पर सब्सक्राइब किया है वेबसाइट में, उसके बल्क मैसेज आते हैं,
फेसबुक के आते हैं, वहां पर एक तरीके से आप कंफर्म करते हो, राइट, कि आप मुझे बल्क मैसेज सेंड करो, फिर ही आ सकता है। डायरेक्ट डेटा ग्रैबर से डेटा निकाल के आप बल्क में डालोगे अपना मार्केटिंग कराने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। बल्क एक क्वालिटी चीज है दोस्तों, अगर आप इसको क्वालिटी तरीके से करें, राइट। दोस्तों, चैटबॉट का इंपॉर्टेंस हमने समझा कि ये जो ट्रैफिक हम जब मेल करेंगे उनको और हमारे वेबसाइट में आएगा, तो वहां पर चैटबॉट होगा, तो चाहे हम सोते भी होंगे तो वो डेटा हमारे पास ग्रैब हो जाएगा और हम लेटर ऑन उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके कुछ माइंड में कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो मैं पहले से बता देता हूँ। कोई यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन एक ये हो सकता है कि क्या इसको जीमेल अप्रूव करेगा, मास मेल को, क्या मास मैसेज को व्हाट्सएप अप्रूव करता है? क्योंकि व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि आप एक ही टाइम पे लिमिटेड लोगों को मैसेज कर सकते हो। बल्क मैसेज या बल्क ईमेल नहीं किया है हमने, रोबो की हेल्प से इंडिविजुअली लोगों को मेल किया हुआ है, तो ये पॉलिसी का ब्रेकिंग नहीं है। और ये मार्केट में बहुत बड़ी लेवल की कंपनी और अच्छे लेवल के कंपनी भी करते हैं। आप जस्ट ये सोचिए कि अगर ये आप रोबो नहीं यूज करते तो आप एक ह्यूमन रखते, ठीक है, ह्यूमन का आपको स्टाफ को सैलरी आप देते, तो ये जो आप स्टाफ को सैलरी देते हैं वही चीज आपका ये ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपका स्टाफ वर्क करता है मार्केटिंग के लिए, इसी तरीके से आपने एक पैटर्न बना के रखी है, मल्टीपल टास्क एक्टिविटी हो तो ये आपका कर देता है काम, राइट। तो ये पॉलिसी ब्रेक नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि जीमेल उसको बैन करे, व्हाट्सएप उसको बैन करे, दोस्तों अगर ऐसा हो सकता है कि जीमेल सपोर्ट ना करे, तो फिर वैसे भी हम जो ईमेल यूज करते हैं वो हमारे डोमेन का यूज करते हैं। जीमेल जब हमने फैसिलिटेटर की तरीके से यूज किया हुआ है, तो हमारे जो वर्डप्रेस के या गोडैडी के या अन्य कोई वेबसाइट से जहां पर आपने अपना ईमेल कंपनी का रजिस्टर कराया हुआ है, वहां से आप मेल करते हो, तो उसमें तो ऐसा कभी रिस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं, राइट। तो ये जो है ऑफिशियली एआई बेस में लोग काम करने शुरू हो गए हैं और एआई बेस में अच्छी तरीके से काम होता ही है। और व्हाट्सएप और गूगल इस चीज को और एडवांस लेवल पे इनफैक्ट लेके गए हैं। जैसे व्हाट्सएप का बिजनेस का अकाउंट भी आता है और गूगल का जीमेल का जी सूट भी आता है, तो वो स्पेशली बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, ऐसी सर्विसेज के लिए ही, ठीक है। हो सकता है उसके चार्जेस आपको अभी ज़्यादा लगे, आप अभी इंडिविजुअल लेवल पे ये ऑफिशियली यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे ही दोस्तों, आज मैंने आपको एक स्टाफ दिया है क्योंकि आपको ज़रूरत थी, ठीक है। तो आज आप ऐसा मानिए कि ये वीडियो आपके लिए एक रोबोट मैं आपको दे रहा हूँ, एक स्टाफ दे रहा हूँ और आपको आगे बढ़ना है और आप एआई बेस्ड लर्निंग को बढ़ाइए, ठीक है। अब गूगल भी बहुत इसमें फोकस कर रहा है, AI.Google में आप जा सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे टिप टूल रिसोर्सेस है जहाँ पर आप एक आम आदमी कैसे एआई को यूज कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, इसकी सारी चीजें हैं। प्लस यहाँ पर जो है एआई एंड मशीन लर्निंग सॉल्यूशन गूगल क्लाउड लॉन्च हो चुका है, तकरीबन $300 का क्रेडिट ये लोग फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो आप जस्ट बैठ के सोचिए कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप रिपीटेटिव कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि सारी चीज आप डिजिटली कर रहे हो वो रिपीटेटिव हो। जैसे आप शायद खाना बनाते हैं तो सेम तरीके से खाना बनता है, ठीक है, आप वही प्रोसेस करते हो। अगर आप सफाई भी करते हो घर पे तो सेम तरीके से वो सफाई होती है। इस सारी चीजों के छोटे छोटे रोबोट, छोटे छोटे सॉल्यूशंस जो है वो आने वाले टाइम पे आपको गूगल लाके देगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि एलेक्सा जैसे प्रोडक्ट्स आ ही चुके हैं जो ऑटोमेटिक आपके घर के लाइट ऑन कर दे आने। और अभी के टाइम में भले ये फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में ना हो, भले ही आज के टाइम पे आपको ऐसा प्रोडक्ट ना मिले जो आपको अभी खाना बना दे, लेकिन ऐसा आज के टाइम पे काफी लोग कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअली उनके जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो फूड हैबिट है, उस हिसाब से खाना ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर दिए हैं। भले किसी कंपनी ने वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉन्च नहीं किया हो, लेकिन आप इंडिविजुअली आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट को डिजाइन करा सकते हैं जो आपको लाइफ में काम आए। मैं कहना चाहूंगा आपको थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।